Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today's our topic is evidence of evolution or proof of evolution. So, first topic is proof of evolution and evidence of evolution. What is the evidence of evolution that are characterized? तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकंड है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जो हमारे एंसेस्टर्स है और हम लोग हैं हमारी मॉर्फोलॉजी में और एनाटोमी में क्या क्या मेन कैरेक्टर है और डिफरेंस हुआ है। थर्ड है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, फोर्थ है मोलिकुलर एंड बायोकेमिकल एविडेंस, फिफ्थ है वेस्टिजियल ऑर्गन एंड देन लास्ट है हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। तो हम इनको डिवाइड करेंगे और बच्चों डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या इंक्लूड है हमारा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या है इसमें? फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक शो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द पास्ट। जो हमारे फॉसिल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, वे क्या करते हैं कि जो हमारे पास्ट है, पहले पहले का टाइम है, उसमें जो अलग लाइफ है, डिफरेंट लाइफ है, वे क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करती है, शो करती है। एग्जाम्पल क्या है? फॉसिल्स ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, मैन शो ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी चेंज ओवर टाइम। जो फॉसिल्स है हमारे हॉर्स के, एलिफेंट्स के और ह्यूमंस के, तो ये क्या करते हैं, इवोल्यूशन हुआ है उनमें, ओवर टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। फिर है सेकंड कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है, पहले के जो एंसेस्टर्स थे और एनी लाइफ थी जो कि एग्जिस्ट करती थी, और अब के जो हमारे ह्यूमंस है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन। हमारे कौन कौन से होमोलोगस ऑर्गन है? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है जिनका सेम तो स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी हाथ है पर फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्टर। ये क्या इंडिकेट करता है कि एंसेस्टर तो सेम है, पर जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस वे में हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका? फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, व्हेल, बर्ड्स एंड चीताज। फिर सेकंड है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट फंक्शन क्या है, सेम है। कोई भी इवोल्यूशन हो गया, जैसे किसी के हाथ में या पैर में कोई भी क्या हो गया, वो हो गया, इवोल्यूशन हुआ, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, पर फंक्शन क्या है, सेम है। इंडिकेट करता है डिफरेंट एंसेस्टर्स है, बट कुछ जो इवोल्यूशन हुए हैं उससे फंक्शन सेम हुआ, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इससे क्या कहेंगे, जो हमारे एंसेस्टर है वे क्या है, डिफरेंट है, बट एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन उनका फंक्शन क्या हुआ, सेम हुआ, और वे एक ही जगह आके क्या हुए, इवोल्व हुए। इसमें एग्जांपल कौन है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फिर है हमारा थर्ड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या है? एम्ब्रियो वर्टिब्रा वर्टिब्रेट शो सिमिलर डेवलपमेंट स्टेज, इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। जो एम्ब्रियो की वर्टिब्रा है वे क्या करती है, सिमिलर डेवलपमेंट स्टेज शो करती है, तो उससे क्या पता लगता है हमको, इंडिकेट होता है क्या, कॉमन एंसेस्टर्स थे। Embryo fish, reptile, birds and mammals show similar features like peripheral gill slits। फिर फोर्थ है हमारा molecular and biochemical evidences, comparison of DNA, RNA and protein in different organisms, more similar biochemical close evolutionary relationship। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके कंपैरिजन करेंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में, और अगर किसी का बायोकेमिकल या फिर मोलिकुलर एविडेंस क्या हुआ, मैच हुआ, क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जैसे किसी में डीएनए है एक ऑर्गेनिज्म में, तो दूसरे में भी डीएनए है, तो उससे क्या पता चला हमें, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है। फिर इसके एग्जांपल है सिमिलरिटी इन साइटोक्रोम सी एंड हीमोग्लोबिन सीक्वेंसिंग ह्यूमन एंड चिंपैंजीज। फिर है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑर्गन दैट हैव लॉस्ट देयर फंक्शन बट वर यूजफुल इन एंसेस्टर। और ऐसे ऑर्गन्स जो कि
अब अब की जनरेशन में नहीं है, पर जो हमारे एंसिस्टर थे उनमें थे। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, अपेंडिक्स, और जो हमारे टीथ थे, विजडम टीथ थे, ये क्या थे बच्चों, एंसिस्टर में थे। और जो इवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, ये रिमूव हो गए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। इसके एग्जांपल किस में है, ह्यूमंस में हम अगर एग्जांपल लेंगे तो फर्स्ट है अपेंडिक्स, सेकंड है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड है कोकिक्स और टेल बोन, एंड फोर्थ है हमारा विजडम टीथ। ये जो एग्जांपल है चार बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं ऐसे कौन से हमारे पार्ट्स है या ऑर्गन्स है जो कि क्या हो गए, एंसिस्टर हो गए, लॉस्ट कर दिए बाय द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन। फिर हमारा सिक्स्थ, कनेक्टिंग लिंक्स, ऑर्गेनिज्म दैट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप लिंकिंग देम इवोल्यूशनरी। एग्जांपल है एर्कोपैट्रिक्स, कनेक्टिंग लिंक है किसका, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का। और पेरीपेटस, कनेक्टिंग लिंक्स है एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडास का। तो ये क्या करता है, शो करता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स है उनके बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक्स है, या फिर या तो वे उससे इवोल्व हुए हैं, या जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो उसके इवोल्व हुआ है, बट बीच में क्या है, कोई कनेक्टिंग लिंक्स है। तो ये थे बच्चों जो कि हमारे एविडेंस है इवोल्यूशन